अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो का टॉपिक मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे सवालात किए थे, उनके जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप मेरे इन जवाबात से भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी इन शॉर्ट कम अल्फाज में और आसानी से आपको बता सकूँ। पहला सवाल ये था कि जब आपके लताइफ बेदार होते हैं तो आपकी जिस्मानी कैफियत में जो तब्दीली आती है वो ऑलरेडी आपने वीडियो में काफ़ी हद तक बताई, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि जब अल्लाह के नूर की तजल्लियात किसी एक लताइफ पर जब अपना इम्पेक्ट डालती है और उसके बाद किसी दूसरे लताइफ की तरफ उसका गुज़र होता है तो किस तरह की महसूसात होती हैं जो हमारे जिस्म को महसूस होती हैं। तो सवाल अच्छा था, मैंने सोचा कि वीडियो में इसका जवाब दे दिया जाए और बाकी लोगों की भी रहनुमाई कर दी जाए। होता ये है कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात बड़े अच्छे तरीके से और कई बार बताई है कि आपके जिस्म के अंदर गर्मी का एहसास होना या वहाँ पे धड़कन का एहसास होना, जो नॉर्मल रूटीन से कुछ ज़्यादा होना, ऐसा महसूस होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि आपको जो है ख्वाब आ जाते हैं, आपको कश्फ में ज़ाहिर हो जाता है और आपको आपकी रूह जो है जब ट्रैवल करके मुख्तलिफ़ आलम की सैर करने के लिए जाती है तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ताइफ की बेदारी का टाइम जो है वो शुरू है। लेकिन यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करने की है कि बहुत अच्छे तरीके से जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि लताइफ़ के किसी एक जगह से जब जुस्सा निकल के किसी दूसरे मुकाम की तरफ जाता है तो उसकी कैफ़ियत थोड़ी मुख्तलिफ़ होती हैं और ऐसी बातें वही समझ पाते हैं जिनके साथ ऐसी कैफ़ियत हों। तो होता ये है कि जब किसी एक लतीफ़ा के अंदर से कोई जुस्सा निकल के बाहर जाता है, ये इब्तदाई मराहिल के अंदर नहीं होता, इसको टाइम लगता है। इब्तदाई मराहिल में इसलिए नहीं होता कि जिस्मानी कैफ़ियत का गर्म होना, ठंडा होना या वाइब्रेशन का एहसास होना वो एक डिफ़रेंट है। लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपके बाकी के मराहिल भी आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आपके किसी लतीफ़ा के अंदर से जुस्सा निकल के किसी आलम की सैर के लिए जाता है या किसी मुशाहिदे के अंदर आपको बयान करना चाहता है या नूर की तजल्ली किसी एक लताइफ से निकल के दूसरे लताइफ के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देती है, तो ऐसी सूरत में जो कंडीशन हमारे जिस्म के अंदर की होती है, हमारे जिस्म के जितने भी खुलियात और अज़ा होते हैं वो उसको बआसानी महसूस कर पाते हैं। और मेन यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ताकि आपको समझ आए कि किस तरह जब किसी एक लताइफ़ के अंदर से अल्लाह के नूर की तजल्ली निकल के किसी दूसरे लतीफ़ा के ऊपर जाके अपना इम्पैक्ट डालना शुरू करती है और उसकी ट्रैवलिंग का और उसकी महसूसात क्या होती हैं। सो आपने करना सिर्फ़ ये है कि आपने अपने जिस्म के किसी एक हिस्से पर अपने उँगली और अंगूठे से पिंच लगाना है, यानी जैसे आप किसी को चुटकी काटते हैं, आप वो चुटकी अपने जिस्म के ऊपर काटें। थोड़ी देर पकड़े रखने के बाद कुछ सेकंड तकरीबन 30 सेकंड तक आप पकड़ें अपने उस जिस्म के हिस्से को ज़रा ज़ोर से दबा के कि आपको हल्की सी तकलीफ़ का एहसास हो। उसके बाद आपने अपने जिस्म के उस हिस्से को छोड़ देना और महसूस करना है कि कैसी फ़ीलिंग होती है। तो ये जो पिंचिंग फ़ीलिंग है, ये आपको महसूस होती है जब अल्लाह के नूर की तजल्ली किसी एक लताइफ़ से गुज़र के दूसरे लताइफ़ की तरफ जाती है और जब जुस्सा आपके किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाता है, तो इस तरह आपको अंदरूनी जिस्म की कैफ़ियत का मुतालिया करना पड़ता है और महसूसात को फ़ेस करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक आसानी हुई होगी। इस मौका पर ऐसा होता है कि आपकी साँस जो है, अगर आप उस साँस को कंट्रोल करें, यानी फ़ीलिंग ऐसी आती है कि जब आपको उस किस्म की चुटकी काटी जाती है, ऐसा महसूस होता है कि कोई एक नॉट सी बन गई है आपके किसी एक मुकाम के ऊपर, स्पेशली सीना के नीचे और सीना के ऊपर और बीच में राइट लेफ़्ट, इसी तरह आपको ऐसी फ़ीलिंग का एहसास होना जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आपका साँस रुक जाता है और आपका साँस जैसे ही आप बहाल करने की कोशिश करते हैं तो वो नॉट खुल जाती है। तो
तो ये बेसिकली इंडिकेशन होती है कि आपके लतीफ़ा के अंदर से जुस्सा निकल के दूसरी जगह पर ट्रैवल कर गया है। इसके अलावा मेरी जो पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने आपको ब्रीफिंग दी थी कि किस तरह फाइंड आउट किया जाए कि एनर्जी हमारे बॉडी के किस पार्ट मुकाम पर मौजूद है, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। तो एनर्जी के ट्रैवल होने की जो कंडीशन होती है वो उस वीडियो में वजाहत से बताई थी। ये उससे मिलती जुलती है, यानी एनर्जी ट्रैवल तो करती है, अल्लाह की जो तजल्ली है वो आपके किसी एक मुकाम में रुक के और ठहर के फिर जब आगे जाती है तो किस किस्म की फ़ीलिंग और महसूसात होती हैं। तो ये एक एडिशनल जो थी इन्फॉर्मेशन वो मैंने आपसे शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे भी काफ़ी रहनुमाई मिलेगी। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और जैसे ही ये कैफ़ियत होती हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपके जिस्म के अंदर ये कैफ़ियत किस वजह से हो रही हैं। दूसरा सवाल मुझसे ये किया था कि क्या अब भी आप पर कश्फ उसी तरह ज़ाहिर होता है, उसी तरह वाज़िया होता है, उसी तरह आप कश्फ को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं? तो मेरा जवाब यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे अभी भी कश्फ होता है और मेरे जितने भी मामलात हैं वो मुझे बआसानी समझ आ जाते हैं और 24 आवर ऐसी कंडीशन रहती है। इसके अलावा नमाज की पाबंदी आप ज़रूर किया करें, अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर किया करें। ज़िक्र के अगर सादा मायना हम समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह को याद करना। अभी याद करने में ज़िक्र करना यानी किसी कुरानी आयत को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन 24 आवर अल्लाह को याद करना ये एक ज़िक्र के मायने में आता है। और आप कोशिश करें कि जब जब आप कुछ भी कर रहे हों या कुछ ना भी कर रहे हों तो आप अल्लाह की याद से कभी भी गाफिल ना हों, क्योंकि ये एक बेहतरीन अमल है। अगर इसको दोहराया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि आपको इस चीज़ के एहसास से लाजमी नवाजा जाता है कि अल्लाह हर दम आपके साथ है। और आपकी जितनी भी मुश्किलात और जितनी भी परेशानियां अगर आपके माइंड की दीवारों के साथ आके टकराती हैं तो आपको अल्लाह की एक याद और अल्लाह की एक मोहब्बत जो है इस चीज़ की तस्कीन और तसल्ली देती है कि वो मामलात अल्लाह की मर्ज़ी से और अल्लाह की रज़ा से अपने आप हल होते चले जाते हैं। इसके अलावा मुझसे सवाल किया था कि क्या जिस तरह हमारे कान बातनी आँख खुलने के बाद सुनना शुरू कर देते हैं या बाकी अज़ा, तो क्या हमारे जिस्म के सारे जो खुलियात हैं वो भी आवाज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके पूरे जिस्म के अंदर उस किस्म की कैफ़ियत और वाइब्रेशन का जो एहसास 24 आवर आपको होता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि किसी भी जगह पे किसी भी साउंड को, किसी भी आवाज़ को, किसी भी फ्रीक्वेंसी को हमारे जिस्म का एक एक रूह जो है वो महसूस करने की ताकत से इस्तिफ़ादा हो जाता है। और इवन कि आप किसी तिलावत को ज़िक्र कर रहे हों, पढ़ रहे हों, अपनी ज़ुबान से बयान कर रहे हों, तो आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है उसकी वाइब्रेशन आपको बताती है कि जिस लफ्ज़ की आप अदायगी कर रहे हैं वो अदायगी पूरे जिस्म में आपको महसूस होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि आपको ये फ़ीलिंग और ये महसूसात होती हैं। टाइम ऐसा होता है कि आपके घर के बाहर या आप जिस जगह पे जिस मुकाम पे बैठे हों, अगर आपके पाँव ज़मीन से टच कर रहे हैं तो किसी भी किस्म की गाड़ी के आने की जो वाइब्रेशन होती है वो आपके पाँव के नीचे तलवे जो हैं वो भी महसूस कर लेते हैं क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी जो है इस रास्ते से गुज़रने वाली है या आने वाली है। और ऐसी कैफ़ियत बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने वजूद को किस तरह समझना शुरू कर देते हैं, उन सारी बारीकियों को बड़े अच्छे तरीके से पहचानना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी। आपका जिस्म, आपके तमाम अज़ा अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। अगर उसको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपकी बातनी आँख खुलने के बाद, आपके जिस्मानी मराहिल गुज़र जाने के बाद और सारी कैफ़ियत को अबूर करने के बाद आप में इतनी सलाहियत आ जाती है कि आपके कान भी सुनते हैं और आपका वजूद भी सुनता है। इवन दो कि कोई इंसान आपके बारे में कुछ सोचता भी है तो आपको उसकी वाइब्रेशन भी महसूस होती हैं। और यही वजह है कि मेरी तमाम वीडियो के अंदर मैं हर उस बारीक और स्मॉल पहलू को डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए कि किस तरह हमारा जिस्म जो है वो इंडिकेशन देता है। यही वजह है कि हमें हर उस चीज़ का, पत्ते के गिरने का एहसास भी होता है, हमें हवा के चलने का एहसास भी होता है कि हवा में किस चीज़ की मौजूदगी है, किन आवाज़ों की जंबिश मौजूद है और किस किस्म की कैफ़ियत मौजूद हैं। लफ्ज़ों में अगर कहें तो साउंड की वाइब्रेशंस को हमारा जिस्म, हमारे कान,
ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہے محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو باقی ٹاپکس کی طرح آج کا ٹاپک اور یہ جو سوالات کے جوابات میں نے دیے ان سے کافی رہنمائی ملی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔